हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने टाइम एंड वर्क को एक अलग दिशा देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, और इसमें हम करेंगे, आपने अक्सर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि अगर ए इतना काम करता है तो बी उससे इतना दुगना काम करता है, ट्वाइस करता है, थ्राइस करता है। तो आज इस कंसेप्ट को हम पूरा समझेंगे कि किस तरह से अगर ए इतना काम करता है वो ट्वाइस करेगा तो कितना होगा, थ्राइस करेगा तो कितना होगा। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस कंसेप्ट को समझिए गाइस। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। हाँ तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि अगर ए जो है, ठीक है, इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जो दूसरा बी काम करने वाला है, ए जो है उससे दुगना है, मतलब ट्वाइस काम करता है, ठीक है, और साथ में मिलके वो किसी काम को 14 दिनों में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, मैं लिख लिया मैंने ए रेशो बी। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि बी जो है, ठीक है, बी से दुगना काम करता है ए। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अगर मेरा बी जो है, ठीक है, अगर बी आधा काम करता है, आधे से दुगना काम कितना हो गया गाइस, 1। ठीक है, अब नीचे 2 है हमारे पास, तो नीचे 2 खत्म करना होता है। अगर हमारा मैथ कहता है कि अगर मैं इस 2 को खत्म करूंगा तो मुझे इस साइड भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 खत्म कर दिया, और 2 1 जा 2, तो 1 का 1। तो गाइज, क्यों ना हम अभी के बाद इसको, अगर ट्वाइस वाला आए, क्यों ना हम इस सब करने की बजाय यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख दें। ठीक है, आज के बाद हम ऐसे करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सीधा ए रेशो बी। अगर ए काम करता है, बी अगर ए काम करता है तो ए कितना काम करेगा, दुगना करता है तो 2 काम करेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में कि दोनों काम जो है एक दिन में कितना करते हैं। देखिए, अगर ए 2 करता है, ए करता है, सॉरी, अगर ए 2 करता है, बी 1 काम करते हैं, तो काम कितना हो गया, 3 काम हो गया हमारे पास। अब कहते हैं कि वो जो काम खत्म करते हैं 14 दिनों में, वो पूरा काम खत्म करते हैं। तो गाइस, अगर 14 दिनों में वो काम खत्म करते हैं तो 14 दिनों में पूरा कितना काम किया उन्होंने, 14 3 42। ठीक है, तो 42 काम उन्होंने 14 दिनों में करा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो गाइज, अगर हमारे पास काम है पूरा 42 काम है, तो ए जो है हमारा 2 काम करता है, तो 2 काम एक दिन में करता है, तो पूरा 42 काम कितने दिनों में करेगा, तो 2 21 दिनों में। कितने दिनों में करेगा गाइज, 21 दिनों में ए जो है हमारा पूरा काम खत्म करेगा। तो गाइज देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइज देखिए, अगला क्वेश्चन ट्वाइस हमने कर लिया, अब हम थ्राइस करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी जो है साथ में काम करते हैं। ठीक है, ए और बी जो है दोनों साथ में काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 9 दिनों में काम खत्म करते हैं। फिर कहता है कि ए जो है वो 3 से तिगना काम करता है, यानी कि थ्राइस काम करता है, यानी कि 3 गुना ज्यादा काम करता है। ठीक है, अगर आपके पास ट्वाइस होगा तो आप दुगना करेंगे, और अगर आपके पास थ्राइस होगा तो मतलब तिगना काम करेंगे। ठीक है, मतलब 3 गुना ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोलता है कि अगर ए जो है, बी जो है ए काम करता है, ठीक है, तो ए कितना काम करेगा, 1 से 3 गुना ज्यादा काम करेगा, मतलब 3 काम करेगा। अब कहते हैं कि दोनों जो हैं किसी काम को 9 दिनों में खत्म करते हैं। पहले लिख के हम कि एक दिनों में कितना काम करते हैं, एक दिन में करते हैं 3 और 1 4 काम करते हैं एक दिनों में। तो 9 दिनों में अगर वो पूरा काम खत्म करते हैं तो पूरा काम कितना होगा, अगर एक दिन में 4, 9 दिनों में इसको 4 से इस 9 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, फिर पूछा है लास्ट में कि ए जो है अकेले पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मेरे पास 36 जो है, अगर मेरे पास 36 टोटल वर्क है, ठीक है, 36 क्या है, टोटल वर्क है, तो एक कितने दिन में खत्म करेगा, 36 है, तो एक दिन में एक कितना काम करता है, 3 काम करता है। 3 से 36 को मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो ठीक है, एक कितने दिन में इस काम को खत्म करेगा, तो 12 दिनों में ए इस पूरे काम को खत्म करेगा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता है कि ज्योति जो है एक काम
का 3/4 हिस्सा 12 दिनों में करती है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि माला जो है इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। अब गाइस कहता है कि दो आदमी इस काम को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक माला है, एक ज्योति है। ठीक है, कहता है कि माला जो है इस ज्योति से कितने एफिशिएंट है, ट्वाइस है, मतलब दुगना काम करती है। ठीक है, अगर ज्योति 1 करती है तो माला 2 करती है। मैंने समझाया आप किस तरह से यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, ये क्या आ गई इनकी, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, मतलब इतना काम वो दोनों करते हैं। अगर ज्योति 1 करती है तो माला 2 काम करती है। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ है, लेकिन इन्होंने एक चीज हमें यहाँ पर बताई है कि ज्योति जो है, ठीक है, वो किसी एक्स काम का 3/4 हिस्सा कितने दिनों में करती है, 12 दिनों में करती है। ठीक है, हम उस काम को एक्स मान लेते हैं कि वो पूरा काम कितना है। तो गाइज अगर यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 से इसको मैं कर दूंगा 4 से हो जाएगा 12। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 4 चौक 16। ठीक है, अब मेरे पास पूरा काम कितना आ गया, 16। ठीक है, अगर देखो ये समझ में आया, मैं समझाता हूँ किस तरह से यहाँ पर। ठीक है, x इंटू 3/4 लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 12। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और 3 और x को मैं करूंगा, आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 चौक 48। ठीक है, अब मैं x को इस तरह से करूंगा तो ये 48 के नीचे मेरा 3 चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, तो x मेरा कितना आया, 16। ठीक है, इसकी बजाय मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे इस 3 से इस 12 को मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया। 1 3 3 3 चौक 12। ठीक है, तो आ गया मेरे पास ये, तो फिर इस 4 को मैंने यहाँ पे वो किया, तो इतने से इतना करने की बजाय हमें इतने में आंसर आ गया। तो आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ नहीं आया, पहले ये करेंगे फिर बाद में इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास 16 आ गया। अब हमें बोला है कि इन हाउ मैनी डेज माला फिनिश द जॉब। अब जो है माला इस जॉब को कितने दिनों में फिनिश करेगी। तो गाइज माला अगर एक दिन में 2 काम करती है तो 16 काम को कितने दिन में खत्म करेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 दिन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8 दिनों में माला जो इस पूरे काम को खत्म करेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास के ए जो है किसी काम को जो है बी से दुगना करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को बी से दुगुना करता है। ठीक है, आपको एग्जाम में बी सी या सी डी कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, उस पर आपको नहीं जाना है, आप सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पर समझिए। कहता है कि ए और बी जो हैं क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन ए जो है वो बी से ज्यादा काम करता है, दुगुना काम करता है। अगर बी 1 करता होगा तो ए कितना काम करता है, 2 काम करता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है अगर बी जो है इंडिपेंडेंटली, अगर बी अकेला किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है तो ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अगर बी जो है बी पूरा काम करता है 12 दिनों में। ठीक है, अब बी जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है 12 दिनों में, तो कितना काम करता होगा, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो 12 दिनों में कितना काम करेगा, वो 12 काम करेगा। फिर इन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ये 12 जो है ये हमारे पास क्या आ गया गाइस, ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि 12 काम पूरा है तो ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो गाइज वो खत्म करेंगे इसको, ए और बी मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 वर्क इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में वो अगर हमारे पास 3 काम करते हैं तो 12 कामों कितने दिन में खत्म करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि 4 दिनों में इस पूरे काम को वो खत्म करेंगे। तो यही आपका आएगा आंसर। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि वर्किंग एफिशिएंसी जो है, जो काम करने की क्षमता जो है पी और क्यू की, ठीक है, पी और क्यू की काम करने की क्षमता जो है वो 3:4 में दी हुई है। कितने में दी हुई है, 4। अगर ये है क्या, अब ये है गाइस एफिशिएंसी। ठीक है, एक कंसेप्ट आगे वो चलने वाला है यहाँ से। ये एफिशिएंसी है, पी की एफिशिएंसी 3 है, क्यू की एफिशिएंसी 4 है। फिर कहा गया है कि अब आपको बताना है कि द नंबर ऑफ डेज, आप कितने दिन लगे कि इन्होंने पूरे कंप्लीट को, मतलब इस पूरे काम को खत्म कर दिया। देखो आपको बताता हूं मैं, अगर पी की जो रफ्तार है 3 की रफ्तार से वो काम करता है, ठीक है, क्षमता उसकी 3 है,
तो अगर 3 से काम करता है, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा दिन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर कोई आदमी 3 से काम करता है, कोई 4 से काम करता है, मतलब एक दिन में 4 करता है, ये एक दिन में 3 करता है, तो भाई पहले काम खत्म कौन करेगा? 4 वाला काम खत्म करेगा, फिर ये दूसरे वाला काम खत्म करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये इसी कंसेप्ट पे बेस यहाँ पर है कि अगर पी की जो रफ्तार है काम करने की वो 3 है, तो 3 से काम करेगा तो 4 दिन में खत्म करेगा। अगर ये जो है कैव जो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 3 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया? बस यही पूछा था कि कितने टाइम में खत्म करेंगे। तो पी जो उसको 4 दिन में खत्म करेगा, कैव जो उस काम को 3 दिन में खत्म करेगा। तो इसी कंसेप्ट पे आगे आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं गाइस, तो उन क्वेश्चन को भी देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए गाइस, तो मुझे भी क्या होता है अंदर से एनर्जी आती है कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूं और बच्चों को अच्छा पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आती है और मैं आपको अच्छे से और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा आगे भी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है कि ए का 2 दिन का काम जो है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। भाई ए का 2 दिन का काम जो है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या आया? 2a इज इक्वल टू 3a। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये लिखना नहीं है, बट मैं समझा रहा हूं ये किस तरह से बनता है। ये a नहीं है, ये b है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको a b निकालना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे a निकालते हो, ठीक है, तो ये a किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 3b और a के बराबर। ठीक है, सॉरी a नहीं, ये इस 2 के बराबर आ जाएगा। फिर अगर आपको इस b को नीचे लेना है, क्योंकि इसको हमने रेशियो में बनाना है ना, अगर b को मैं नीचे लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/2। तो देखो अब रेशियो मेरा बन गया। a कितना है मेरे पास? a है, a और b का रेशियो बन गया। a आया मेरे पास 3, b आया मेरे पास 2। a कितना आया मेरे पास? a आया मेरे पास 3, b आया मेरे पास 2। ठीक है, बन गया रेशियो हमारे पास। देखिए अगर रेशियो बन गया, ये क्या बन गई? थोड़ा मैं यहां पे करता हूं इसको अब। ठीक है, ये देखिए अगर a और b का रेशियो बन गया मेरे पास 3:2। क्या बन गया? 3:2। अब इसका मैं क्या निकालूंगा? ये बन गई गाइस मेरे पास एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का उल्टा अगर मुझे टाइम निकालना होगा, टाइम कितना होता है, मैंने कहा अगर एक ही रफ्तार 3 काम एक दिन में 3 काम करता है तो जल्दी बात है कि जल्दी वो काम खत्म कर देगा। वैसे इसको आपने उल्टा कर देना होता है। ठीक है, वैसे वर्षा करके तो ये आपका आ गया टाइम जो है 2:3 निकालेगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि वो दोनों काम जो है कितने दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कहा है कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। अब ये कहता है कि टाइम जो 2 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 2 दिन में नहीं, वो 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो कितने से गुना करूंगा? 2 को तो 8 आएगा, 4 से गुना करूंगा। ठीक है, फिर वैसे ही पूछे कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बी को भी मैं इसी 4 से गुना करूंगा तो आ जाएगा गाइस मेरे पास 12। 1 मिनट ये दिख नहीं रहा है, सॉरी। वैसे ही मैं इस 3 से भी 4 को क्या करूंगा? गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 3 चौक 12। तो 12 दिन में क्या करेगा? 12 दिन में बी भी यहाँ पर काम खत्म करेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि बबलू और आशा जो है किसी काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, आशा जो है 1 कंप्लीट 3/4 टाइम। ठीक है, एक सही 3/4 गुना जो है वो बाबू से ज्यादा काम करती है, यानी कि एफिशिएंट है। तो सेम जॉब जो है आशा अकेली कितने दिनों में खत्म करेगी? तो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चुटकियों में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन निकालने की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, ये आशा है, ये बबलू है। ठीक है, आशा जो है वो उससे इतना गुना ज्यादा काम करती है। कितना गुना? इतना गुना काम करती है इससे। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो हमारा कितना था? 4 1 4 3 7 7/4। ठीक है, 1। अब मैं क्या करूंगा? इसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे 4 इसको यहाँ पे कर देता हूं और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूं। ये छोड़िए पहले। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा तो 7:4। ठीक है, रेशो क्या आया? अगर ए जो है 7 काम करता है तो बी जो है 4 काम करता है। ये इनकी क्या आ गई गाइस? ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब इन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं?
7 दिनों में खत्म करते हैं। तो दोनों का काम कितना है? दोनों का काम है मेरे 11, ठीक है। 11 काम करते हैं वो एक दिन में, तो पूरा काम इन्होंने बोला है कि वो 7 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो मेरा पूरा काम कितना होगा? 77, यानी कि 77 मेरा यहाँ पर पूरा काम होगा, ठीक है। अब आगे पूछा है कि जो आशा है वो अकेली इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगी। तो अगर वो काम करती है हमारा यहाँ पे क्या पूछा, 1 मिनट, हाँ, आशा जो है ये इस काम को पूरा अकेली कितने दिन में खत्म करती है। आशा जो काम करती है एक दिन में 7, तो पूरा काम है हमारे पास 77, तो ये आ गया 11 काम करती है एक दिन में, ठीक है। अगर एक दिन में 7 करती है तो 11 दिन में इस पूरे काम को खत्म करेगी, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, यहाँ पर मैं आपको वो तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सेम करना है। तो दोनों काम कितने दिन में करते हैं? देखिए 11 ये काम करती है, 7 पूरा काम है, और हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है आशा कितना काम करती है। आशा 7 काम करती है, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये तरीके से करना है, ये तरीके से करना है, जो आपको पसंद आता है आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है कि ए जो है बी से इतना ज्यादा काम करता है। कितना ज्यादा काम करता है? ए जो है बी से किसी काम को इतने ज्यादा टाइम में खत्म करता है, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम लगाता है, कितना टाइम लगाता है? 2 सही 1/2, ठीक है। तो बी जो है हम मानते हैं कि बी एक काम करता है, इससे इतना ज्यादा बी एक काम करता है, और ए इससे इतना ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर गाइस टाइम की बात की गई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एफिशिएंसी की बात यहाँ पर नहीं करी गई है, बल्कि यहाँ पर टाइम की बात करी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरा 2, ये आ गया मेरा 1, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको 5:2 लिख लूंगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, 5:2 मेरे पास आ गया। लेकिन आपको याद रखना है ये मेरा क्या है, ये टाइम है, ठीक है। अब एफिशिएंसी का मुझे पता नहीं, एफिशिएंसी में क्या निकालूंगा। जैसे मैंने टाइम में उल्टा किया था, एफिशिएंसी दी थी, टाइम निकाला था मैंने उल्टा करके, वैसे मैं टाइम दिया है मेरे पास, मैं एफिशिएंसी निकालूंगा। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी? तो एफिशिएंसी आएगी गाइज मेरे पास इसकी 5:2 है, तो 2:5 इसकी मेरे पास एफिशिएंसी आएगी गाइज, ठीक है। एफिशिएंसी भी आ गई मेरे पास। अब इसने क्या बोला है कि अगर बी जो है इस काम को अकेला कितने दिनों में करता है? 35 दिनों में करता है। तो दोनों पूरे इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए बी जो है अकेला इस काम को 35 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में? 7 काम करते हैं। तो लगा दीजिए 7 को नीचे, 7 एकम 7, 7 5 35, तो 5 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 25 दिनों में पूरा ये काम खत्म हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने सिंपल किया कि अगर एक जो है, मतलब किसने कहा है कि बी उस काम को खत्म करता है 35 दिन में, तो बी करता है एक दिन में काम 5, 35 दिन में कितना काम करेगा वो मैं निकालूंगा, ठीक है। ये निकालने के बजाय 35 से करूंगा, इसको मैं गुना वगैरह करके जो आएगा मेरे पास वो वैसे मैं नहीं करूंगा। मैं सीधा करूंगा कि दोनों कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। 7 से मैंने इसको उड़ा दिया, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो भी इजी हो गई और फास्ट भी हो गई और क्वेश्चन भी मेरा एक्यूरेट आ गया। तो गाइज ये देखो, ये था हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो गाइज देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए जो है हमारे पास क्या है? ए जो है वो बी से क्या बोलता है? बी से 30% ज्यादा काम करता है। मैंने माना कि बी जो है अगर 100 गुना काम करता है तो ए जो है उससे 30 गुना ज्यादा काम करता है, यानी कि 130 करता है, ठीक है। ये 0 कट कर दो। ए कितना काम करेगा? 13, बी कितना काम करेगा? 10, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर ए अकेला इस काम को पूरे 23 दिन में खत्म करता है, तो ए कितना काम करता है एक दिन में? 13 काम करता है। तो कहते हैं कि 13 काम करता है और इस काम को 23 दिन में खत्म करता है, ठीक है। फिर कहा है कि दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो मैंने क्या कर दिया, दोनों कितना काम करते हैं? 13 10 कितना होता है? 23 काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 23 लिख लिया। तो गाइस 23 कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 13। तो 13 दिनों में क्या करते हैं? 13 दिनों में दोनों इस काम को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइज ये मेरे पास अगला क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये गाइज 10th क्वेश्चन है। आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो परसेंटेज पे बेस है ये क्वेश्चन।
कहता है कि ए जो है बी से इतना ज्यादा काम करता है। कितना ज्यादा काम करता है? ए जो है बी से इतना एफिशिएंट है, यानी कि 16 सही 2/3% उससे ज्यादा काम करता है। अगर बी एक काम करता है, इससे इतना ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बी का पहले कुछ नहीं निकालूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर निकालूंगा गाइज 16 सही 2/3। ठीक है, पहले इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए मैंने खत्म कर दिया। पहले हम परसेंटेज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है 16 सही 2/3 होता है 1/6 के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे ज्यादा बोला है तो मेरे पास काम कितना है 6। ठीक है, 6 से एक ज्यादा काम करता है, मतलब कि ए जो है यहाँ पे बी कितना काम करता है, बी काम करता है 6, मतलब कि ए उससे ज्यादा काम करता है। कितना काम ज्यादा करता है? ए ज्यादा करता है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 7 तक समझ आया। अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है कि अगर ए अकेला इस काम को 39 डेज में खत्म करता है। अगर ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 39 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में? 1 मिनट, सॉरी। ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 39 दिन में। तो ए कितना काम करता है? एक दिन में 7 काम करता है, तो 39 दिन में पूरे काम को खत्म करता है। तो फिर इन्होंने कहा है तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो गाइज यहाँ पे ए और बी कितना हो जाता है मेरे पास? 7 और 6 13। एक दिन में ये दोनों काम करते हैं 13। ठीक है, और पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 13 एकम 13, 13 3 39। तो मेरे पास कितना आ गया? 7 3 21। तो 21 दिनों में इस काम को दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का कंसेप्ट। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख सकें। गाइज इसी खाती वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ कल आपको एक और नए कंसेप्ट के साथ। गाइज इसी खाती वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।